Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about memory and its types. So let's get started. Firstly हम लोग डिस्कस करने वाले हैं what is memory exactly. So the memory is the brain ability to store information to use later. Brain की ability ऐसी ability brain की information को store करने की और उसके बाद जब नीडनेस हो रिक्वायरमेंट हो उसको रिकॉल करने की ठीक है. सो द मेमोरी इज द ब्रेन एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन टू यूज लेटर. अगर हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट फ्रेजेस में इसको डिस्कस करें, कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज मेमोरी, तो आप बता सकते हैं इट इज़ द ब्रेन एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन टू यूज लेटर. ब्रेन की एबिलिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को लेटर यूज करने को हम मेमोरी कहते हैं. ठीक है. Now, memory is the faculty of the brain by which data or information is encoded, stored and retrieved when needed. ठीक है. सो एक ब्रेन की फैकल्टी है जिसके अंदर हम कोई सा भी डेटा, कोई सी भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनकोड करते हैं, पहले फिट करते हैं, ठीक है, हम इनकोड करते हैं, उसको अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, इनिशिएट करते हैं, एंड देन स्टोर करते हैं, उसको ग्रिप करते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन में वो रहती है, एंड देन रिट्रीव्ड मीन्स हम लोग रिकॉल करते हैं. जब हम रिकॉल करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को, तो उसे कहते हैं रिट्रीवल. ठीक है. सो इट इज द फैकल्टी ऑफ द ब्रेन बाय विच डेटा और इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड व्हेन नीडेड. अच्छा, it is the retention of information over time for the purpose of influencing future action. Yes, retention of information भी कह सकते हैं आप मेमोरी को. memory is the personal record of past experiences. पर्सनल रिकॉर्ड, हमें अपने पास्ट बहुत सारी चीज़ें याद हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं याद. ठीक है. कुछ हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में है, कुछ शॉर्ट टर्म में थी, तो कुछ हमारी इरेज हो गई. सो पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी कह सकते हैं. ठीक है. So memory is the faculty of the brain by which data or information is encoded, stored and retrieved when needed, or brain ability to store information to use later. ठीक है. मेमोरी हो गई. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ मेमोरी. अच्छा, 3 स्टेजेस होते हैं. फर्स्टली इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. So there are 3 memory stages that all serve a different purpose and the information you retain to stay in long-term memory. ठीक है. Now the stage 1 allows you to convert and construct the information you are initiating, and the stage 2, that is storage. Storage is the mental ability to maintain information in the required area such as the long-term or short-term memory. ठीक है. उसके अलावा हमारे पास आता है stage 3, that is retrieval. The retrieval stage refers to the main brain ability to recall information that is previously stored. ठीक है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिट्रीवल में क्या होता है कि स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को हम वापस रिकॉल कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम रिट्रीवल कहते हैं, एंड इट इज द फाइनल एंड द लास्ट स्टेज ऑफ memory. The retrieval stage refers to the brain ability to recall information that is previously stored. ठीक है. Most of the time retrieval is successful if the information is rehearsed enough, otherwise it can become a retrieval error, which is the inability to recall information. That is, अच्छा, रिट्रीवल में क्या होता है कि हम अपनी मेमोरी जो है रिकॉल कर रहे होते हैं. ठीक है. अगर हम लोगों ने रिपीटेशन की है, हमने उसको जॉटेड डाउन किया है, तो हम लोग बहुत इजीली उसको रिकॉल कर लेंगे. ठीक है. यानी कि सक्सेसफुल रिट्रीवल होगा. लेकिन हमने उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को रिकॉल ही नहीं किया है, हमारे रिट्रीवल में वो नहीं, हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो वो अनसक्सेसफुल रिट्रीवल हो जाएगा. दैट मीन्स इनएबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन. तो 3 स्टेजेस हैं मेमोरी की: इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. Now we have this chart. The memory is divided into main, two main points. The first one is short-term memory and the second one is long-term memory. Long-term memory is also divided into 2 main types. The first one is explicit or conscious and the second one is implicit or unconscious. Explicit divided into episodic and semantic, implicit divided into priming and procedural. आज के लेसन में हम लोग सिर्फ मेमोरी को डिस्कस करने वाले हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिस्कस करने वाले हैं. Now, the short-term memory only lasts 20 to 30 seconds. बहुत बहुत ज़्यादा
स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए लास्ट करती है, दैट इज़ 20 और 30 सेकेंड्स के लिए सिर्फ लास्ट करती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप इजीली इसको भूल जाते हैं। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परली एंड देन ईदर डिसमिसेस इट और ट्रांसफर्स इट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो आप उसको बार बार अपने माइंड में रिपीट करके उसको आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेम्पररी होती है और या तो वो उसी वक्त डिसमिस हो जाती है, आपके जहन से फ़ौरन ही निकल जाती है, या फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द डेटा और इन्फॉर्मेशन, और मतलब कितनी इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए, वो बात, वो इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि इट ओनली लास्ट फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। सेंसरी मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, ऑल्दो वर्किंग मेमोरी इज मोर स्पेसिफिक टू इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीव, यूज क्विकली एंड देन डिस्कार्ड। बहुत जल्दी से हम उसको यूज करते हैं एंड देन वो बहुत जल्दी से डिस्कार्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ फोन नंबर, अ पर्सन नेम और वॉट यू आर डूइंग टू बाय फ्रॉम द मार्केट आर स्टोर्ड इन योर short term memory, working memory for just as long as it takes you use it। अच्छा, क्या होता है समटाइम्स कि हमें पता होता है कि हम लोग शॉप से क्या लेने जा रहे हैं, बट जैसे ही हम शॉप पे पहुंचते हैं हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और बहुत इजीली डिस्कार्ड हुई भी होती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपका किसी का फ़ोन नंबर आपने जल्द से याद किया और अब आप फ़ौरन भूल गए, आप नाम भूल गए किसी का, ठीक है, और मार्केट में आप जा रहे हैं कोई ग्रॉसरी करने और आप वो भूल गए, ठीक है। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। Now we have long-term memory. Our long-term memories are a bit more complex than our short-term memories. Anything that happened more than a few minutes ago would be stored in long-term memory. ठीक है, कोई चीज़ बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए हो रही है, ठीक है, more than few minutes मतलब कंटिन्यूसली 4-5 मिनट्स वो चीज़ हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है, रिपीटेशन भी हो जा रही है। सो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन हाउ ऑफन वी रिकॉल और यूज अ सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ द मेमोरी वेरीज। अच्छा, और अगर हमने कोई चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, हमने कहा ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी हमने रख दी, लेकिन हमने उसको रिपीट नहीं किया, ठीक है, हमने उसको मेमोराइज नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। नाउ द लॉन्ग टर्म मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरीज, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर में नहीं। नाउ हाउ कैन यू इम्प्रूव योर मेमोरी? सो द फर्स्ट वन इज जॉट इट डाउन, दैट मीन्स पेन डाउन योर, मेक योर नोट्स, पेन डाउन योर आइडियाज। इस तरीके से आप लोग अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। द एक्ट ऑफ राइटिंग विद द पेन एंड पेपर हेल्प्स इम्प्लांट द मेमोरी इनटू योर ब्रेन एंड कैन आल्सो सर्व एज अ रिमाइंडर और रेफरेंस लेटर ऑन, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप लोग क्या करते हैं, अपने डेली टास्क जो है, बहुत सारे लोग क्या होती है, जॉट डाउन कर लेते हैं, यानी कि पेन डाउन कर लेते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज ये पढ़ना है, ये टॉपिक कवर करना है, ये वीडियो देखनी है, वो सारे जॉट डाउन कर लेते हैं, यानी कि पेन डाउन कर लेते हैं, उसको उनको याद रहता है कि अब मुझे ये करना है, 5 मिनट्स के लिए मुझे बुक रीडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें वो लिख देते हैं और इससे उनकी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है, उनको रिमाइंड भी होता है और उनके डेली टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। रिपीट इट, यस, रिपीटेशन हेल्प्स द मेमोरी बिकम इनकोडेड बियॉन्ड योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा, जब एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो एग्ज़ाम्स के 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं, फिर क्या होता है, उनके पेपर्स भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पूरा साल को हटाकर लास्ट के 10 डेज़ में वो पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो मेमोराइज़ नहीं कर पाते, ठीक है? अगर आपका वैसा पेपर आता है जिसमें आपको टू द पॉइंट आंसर्स लिखने होते हैं, तो आप मेमोराइज़ नहीं कर पाते। तो एक ह्यूमन ब्रेन है और उसको टाइम चाहिए चीज़ों को ब्रेन में डालने के लिए, ठीक है। तो रिपीटेशन इज द की, रिपीटेशन हेल्प्स द मेमोरी बिकम इनकोडेड बियॉन्ड योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा, सस्टेन रहने के लिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ मेमोराइज भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप उसको रिपीट भी कर रहे हैं ना, तो इट विल कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर श्योर। Now we have attached meaning to it. You can remember something more easily if you attach meaning to it. For instance, if you associate a person you just meet with someone you already know, you may be able to remember their name easier. Yes, अगर आप अपने फ्रेंड के फ्रेंड से मिल रहे हैं और आप अपने फ्रेंड के नेम से उसका नेम एसोसिएट कर रहे हैं, then you'll be able to recall when needed. So attach meaning to it if you want to improve your memory.
Now we have group it, the last one. Information that is categorized becomes easier to remember and recall. कैटेगराइज कर लें, ठीक है, चीज़ों को दूसरी दूसरी चीज़ों से उसको ईजी कर लें. फॉर इंस्टेंस अगर फ्रूट्स नेम है पाइन एप्पल बनाना, उसको आप कैटेगराइज करें फ्रूट्स, इससे आपको याद रहेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स: डेस्क एप्पल, बुक शेल्फ रेड, प्लम, table green, pineapple purple, chair peach yellow. Spend a few seconds reading them, then look away and try to recall and list these words. How did you group the words when you listed them? Most people will list using three different categories: color, furniture and fruit. फ्रूट्स के नेम अलग अलग कर लें, फर्नीचर के अलग कर लें, कलर के अलग कर लें. इस तरीके से ग्रुपिंग के जरिए आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर पाएंगे और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप recall कर पाएंगे. In addition to these techniques, keeping your brain healthy by exercising regularly, maintaining social connections, managing stress and performing challenging activities like doing crossword puzzles or playing an instrument have been proven to help boost memory. Yes, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें आपको वर्ड्स बनाने होते हैं, ढूंढने होते हैं, ठीक है, पैटर्न्स ऐड करने होते हैं. इस तरीके से आपकी मेमोरी जो है इम्प्रूव होती है. ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेमोरी पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था मेमोरी इज़ द ब्रेन एबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन टू यूज लेटर. एंड देन हम लोगों ने स्टेजेस पढ़े. एंड देन हम लोगों ने चार्ट डिस्कस किया जिसमें मेमोरी डिवाइडेड हुई विद इन टू टू, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में, एंड लॉन्ग टर्म डिवाइडेड इंटू further two types that are explicit and implicit, जिनका लेसन आने वाला है अभी. Now the explicit is further divided into episodic and semantic, implicit into priming and procedural. उसके बाद हम लोगों ने stages discuss किए, and then long term memory and short term memory discuss की, and in the last मैंने आपको बताया ways to improve your memory. The first one is jot it down, यानी कि पेन डाउन करना, रिपीट करना, मीनिंग अटैच करना, ग्रुप इट करना. ठीक है. Thanks for watching. If you like the lesson, please do let me know in the comment section and consider subscribing. Allah Hafiz.